दाल मखनी का भी स्वाद फीका लगेगा। यकीन मानिए, जब आप मेरे तरीके से एक बार सिर्फ इस मुगलई शान और शौकत वाली डिश बनाएंगे तो यकीन मानिए बच्चे बड़े सभी बार बार बनाने को कहेंगे और मांग मांग कर खाएंगे। क्या करें, इतनी स्वादिष्ट बनती जो है तो बस पूछिए मत। फटाफट चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हेलो, दिस इज मनीषा एंड यू आर वाचिंग मनीषास फूड एंड ट्रैवल स्टूडियो। तो चलिए बिना देरी के बनाते हैं शाही मूंग मुगलई। शाही मूंग मुगलई बनाने के लिए हमें चाहिए होगा ये छिलके वाली मूंग, जिसे हम हरा मूंग या गोटा मूंग भी कहते हैं। ये बिल्कुल देसी मूंग है, छोटे वाले। और ये लिया है मैंने 1 कप। और अगर 1 कप मूंग ले तो 1/4 कप मैंने लिया है चने की दाल। चने की दाल से जो इसकी कंसिस्टेंसी है ना, वो बहुत अच्छी हो जाती है। तो चलिए अब आगे का प्रोग्राम करते हैं। तो सबसे पहले हमें मूंग लेना है और दाल भी लेना है और दोनों को अच्छी तरह से बिल्कुल मल मल करके धो लेना है। जैसे ही आप उसमें पानी डालेंगे ना, इस तरह की चीज़ों में, दाल वाली चीज़ों में, और तो ये देखिए जो ऊपर उसके जो हल्के पार्ट होते हैं ना, वो आ जाते हैं। यानी जितना उसमें ख़राब रहेगा वो सारा पानी के ऊपर हल्का होकर आ जाता है। तो ये देखिए, ये हमें किसी रिश्तेदार ने दिया था। तो चलिए अच्छी तरह से मैंने धोकर इसे साफ़ कर लिया है। और उसके बाद इसे बिल्कुल भिगाना नहीं है, भिगोना नहीं है, सोकिंग नहीं चाहिए, बस डायरेक्ट हमें इसे प्रेशर कुकर में डाल देना है। तो ये लीजिए, प्रेशर कुकर लिया मैंने और उसमें इसे डाल दिया है। और पानी लेना है जितना दाल और मूंग लिया है मिलाकर, उसका 3 गुना। उसके बाद मैंने 1 प्याज रफली चॉप करके इसमें डाल दिया है, साथ ही नमक और हल्दी भी डाल दी है। और ये थोड़े से खड़े गरम मसाले डाल दिए हैं, 1 दालचीनी है, लौंग और कुछ इलायची। और इसे अच्छी तरह से बंद कर दें और बंद करके हमें गैस पे चढ़ा देना है 2-3 सीटी आने तक। तो मैंने इसमें 3 सीटी लगाई है मीडियम आंच पर। जब तक 3 सीटी लग रही है हमारी, तब तक चलिए इसे बनाते हैं कुछ मुगलई खास चीज़, और वो है भुना हुआ प्याज यानी ब्राउन प्याज। तो ब्राउन प्याज देखिए कैसे बनाते हैं। जैसे बिरयानी में आपने देखा होगा, बहुत सारा तेल लेना है हमें कढ़ाई में और लंबे लंबे कटे जो प्याज होते हैं उन्हें हमें इसमें डाल देना है। बहुत ज़्यादा बारीकी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब बिरयानी बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा बारीक उसे करते हैं, वैसी ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी हमें एक ब्राउन प्याज बनाना है। तो ये देखिए धीरे धीरे प्याज हमारे ब्राउन हो गए हैं। बीच में मैंने नमक भी डाल दिया था। ये लीजिए, अब इसे हमें निकाल लेना है, क्योंकि जो प्याज होते हैं ना, वो बहुत देर तक जो है वो कुकिंग की प्रोसेस उसकी चलती रहती है। तो ये लीजिए, ये प्याज मैंने निकाल लिया है। और उसके बाद अब देखते हैं हमारे दाल का क्या हाल चाल है। तो ये दाल में आ रही है सीटी, ये तीसरी सीटी भी हो गई है हमारी। ये 3-4 सीटियाँ मैंने इसमें लगा दी हैं। और ये लीजिए, ये अच्छी तरह से दाल हमारे ठंडे होंगे। तो जब तक दाल ठंडे हो रहे हैं तब तक ये जो मैंने प्याज बनाया था ना, ब्राउन प्याज, इसे मैं पीस लूँगी और इसका एक पेस्ट बना लूँगी थोड़े से पानी के साथ। बहुत ज़्यादा पानी ना डालें। तो ये लो भाई, ये जो ब्राउन अनियन पेस्ट है ना, ये हमारी इस डिश को देगा एक मुगलई शान और एक अलग सा इसमें टेस्ट आता है। वो ये इसे स्किप ना करें। अब उसी जार में हमें एक अच्छे मीडियम साइज़ के टमाटर को पीस लेना है। तो उसके भी एक जो होममेड पेस्ट वो तैयार हो जाएगी, टमाटो पेस्ट। तो इसे भी बिल्कुल बारीक पीस लें। तो ये लीजिए, ये 2 पेस्ट हमारे तैयार हो गए जब तक हमारे दाल ठंडे हो रहे थे। तो चलिए अब चलते हैं हमारे दाल की तरफ। दाल का क्या हाल चाल है। तो ये लीजिए, ये मूंग और ये दाल बिल्कुल सूख चुके हैं पानी। कोई बात नहीं है, पानी तो हमें लास्ट में अपने हिसाब से डालना है। लेकिन दिखा दूँ कि अच्छी तरह से कुक हो गए, लेकिन फिर भी अभी खड़े ही हैं। ये लीजिए, दाल देखिए अच्छी तरह से कुक हो गए। चलिए अब इसे बनाते हैं असली, देते हैं इसमें तड़का। और इसमें डाला है मैंने तेल, जो रेगुलर तेल है, और उसमें डाला है घी। उसके साथ ही ज़ीरा और तेज पत्ता, और उसके बाद बारीक कटा 1 बड़ा प्याज मैंने डाला है इसमें। अब इसे प्याज को अच्छी तरह से हमें भूनना है। तो जैसा कि अमूमन हर एक चीज़ों, मुगलई चीज़ों में होता है। और उसके बाद नमक और हल्दी डाल दें। और नमक जो है ना, वो प्याज को भूनने में हमारी मदद करेगी। तो ये लीजिए, प्याज हमारे अच्छी तरह से भुनने शुरू हो गए हैं। अब इसी स्टेज पे मैं डाल दूंगी 1 बड़े चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट। ये आजकल मार्केट में तैयार भी मिलते हैं, लेकिन ये मेरा होममेड है।
और जब आप होममेड बनाए ना तो उसमें थोड़ा सा सिरका और तेल डाल दें तो वो 1 महीने तक ख़राब नहीं होंगे। और ये है हमारे ज़ीरे और धनिया का पाउडर, मैंने मिलाकर बराबर रख लिया है और साथ में लाल मिर्च की पाउडर भी डाल दिया हमने। और उसके बाद सभी मसालों को अच्छी तरह से थोड़ी देर पकाएं। और ये जो मैंने टमाटर का पेस्ट तैयार किया था, टमाटर के पेस्ट के साथ भी अभी हमें मसालों को बहुत अच्छी तरह से भूनना है। और जो मसालों को भूनने का असली खेल तो यहीं से शुरू होता है। तो धीरे धीरे ढक्कन को लगाकर फिर इसे खोलकर फिर लगाकर फिर इसे खोलकर अच्छी तरह से मसालों को भूनें। और जब तक कि मसालों में से तेल बाहर आना ना शुरू हो जाए, तो अभी भी तेल बाहर आना शुरू नहीं हुआ है। और इस पूरे प्रक्रिया में यानी पूरी प्रोसेस में आपको 10 से 15 मिनट का समय लग जाएगा। और तभी इसमें जो टेस्ट है ना, मैं जो इसे मुगलाई कह रही हूँ ना, तभी ये टेस्ट आता है। और मसाले भूनते समय ही मैंने इसमें हरी धनिया भी डाल दी है, स्पेशली डंडियाँ डाली हैं और कुछ हरी मिर्चें भी डाल दी हैं मैंने। और अभी भी देखिए हमारे मसाले भून ही रहे हैं, लेकिन अब धीरे धीरे तेल सेपरेट होना शुरू हो गया है। और यहीं पर मैं डाल दूंगी कसूरी मेथी, ये भी बिल्कुल स्किप ना करें, इससे जो खुशबू आती है ना, हाय बहुत मज़ेदार सी खुशबू आती है। अब मसाले हमारे बहुत अच्छी तरह से भून रहे हैं, देखिए धीरे धीरे तेल जो है वो सेपरेट होना भी शुरू हो गया है। ये दिखाई दे रहा है ना बबलिंग, वो तेल हमारे सेपरेट होने शुरू हो गए। बस यहीं तक हमें भूनना था। और उसमें मैंने जो दाल पका कर रखी थी ना, गोटा मूंग और चने की दाल, उसे मैं इसमें डाल दे रही हूँ। ये डाल कर भी हमें अच्छी तरह से मिला दें। और उसके बाद हमें डालना है इसमें पानी। तो पानी कंसिस्टेंसी के हिसाब से डालें, यानी मैंने 1 कप पानी डाला है। अगर आपको और थोड़ी सी पतली चाहिए दाल, तो थोड़ी सी आप उसमें और पानी डाल सकते हैं। और यहाँ पे ये मैजिक डालना है हमें, यानी ये जो है ब्राउन अनियन का पेस्ट, ये इसमें अच्छी सी खुशबू और स्वाद देता है। अब इसे हम 10 मिनट के लिए कम आंच पर उबलने के लिए छोड़ देंगे। तो ये लीजिए, ये 10 मिनट हो गए हैं और यहाँ पर मैंने गैस बंद कर दिया है। और यहाँ पर इसकी खूबसूरती आप देखिए, तेल ऊपर आ चुके हैं 10 मिनट में। और अब डाल देना है खुशबू की महारानी हरी धनिया हमारी। चलिए अब इसे सर्व कर लेते हैं, बोल आउट कर लेते हैं। आप रंग देखिए और ये शान देखिए, ज़बरदस्त। ये पूरी, पराठे, रोटी, चावल, पुलाव सब के साथ ना मज़ा आ जाता है। लेकिन असली मुगलई रंग इसे देना बाकी है। मैंने कुछ नट्स जो हमारे थे उसे मैंने फ्राई कर लिया था घी में, उसके बाद इसे ऊपर से डालें। इस मैंने क्या कहूँ कि इसकी जो शान है ना, वो ये ड्राई फ्रूट्स ही हैं। ड्राई फ्रूट्स डालकर इस तरह से आप इसे सर्व करेंगे ना, ओहो मज़ा आ जाएगा ना। दाल मखनी इसके सामने तो कहीं ठहरती ही नहीं है। ऊपर से डेकोरेट कर दे हरी धनिया से, और बस हमारा हो गया है चमचमाता शाही मूंग मुगले तैयार। तो आपको मेरी ये डिश कैसी लगी है मुझे कमेंट करके बताएं। और आप भी अपने परिवार और दोस्तों के साथ एंजॉय करें। मैं मिलती हूँ आपको अपने किसी अगले इंटरेस्टिंग से वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे।